everyone, welcome back in our class. Today we will study mathematics of class 8 chapter number 5, that is algebraic expression and identities. What is algebraic expression? A combination of constant and variable connected by the sign of fundamental operation plus, minus, addition, subtraction, multiplication, division is called algebraic expression. This one is our algebraic expression. Terms of an algebraic expression. Various parts of an algebraic expression which are separated by the sign are called terms. जैसे यहाँ पर कितने terms है 1, 2 and 3. An algebraic expression consisting of 3 terms, namely x square, 5x and minus के 7. Next है हमारा like and unlike terms. The terms having same literal factors are called like terms. 4x, 7x, 5xy, 9xy, 4x square, 6x square y are like terms because here सेम लिटरल फैक्टर्स है. फैक्टर्स कैसे हमारे यहाँ पर सेम है. अनलाइक टर्म्स, द टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स. एग्जांपल 5x, 5y, 6xy, 6xy स्क्वायर आर अनलाइक टर्म्स. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारा पहला है मोनोमियल एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म. बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स एंड क्वाड्रिनोमियल मीन्स 4 टर्म्स एंड पोलिनोमियल्स मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग सेवरल टर्म्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल. पोलिनोमियल्स में कितनी टर्म्स होती है? सेवरल टर्म्स होती है. नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टेबल पोलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल. तो अ पोलिनोमियल विच हैव नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल. फॉर एग्जांपल 6, 4 ये नंबर जो होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल होते हैं. इनकी डिग्री क्या होती है? हमारी 0 होती है. फैक्टर्स व्हेन 2 और मोर नंबर वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड देन ईच वन ऑफ देम इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट. नेक्स्ट है हमारा डिग्री. एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल विच कंटेन ओनली वन वेरिएबल x इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल. तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी? ये तो वेरिएबल्स हो गए. वेरिएबल p हो गया. डिग्री ऑफ a 3a स्क्वायर प्लस 6 इज 2. डिग्री ऑफ 5x क्यूब माइनस 2x प्लस 6 इज 3. डिग्री ऑफ 7 p की 4. तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 4 है. तो डिग्री भी क्या हो जाएगी? हमारी 4 हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 5.1. फर्स्ट क्वेश्चन है हमें आइडेंटिफाई द टर्म देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. तो टर्म न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 7 का कांस्टेंट हो जाएगा हमारा. कांस्टेंट x का क्या हो जाएगा? 1 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? माइनस के 1. x का क्या हो जाएगा? 1. 7 का क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. सेम यहाँ पर a b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 0.2. a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? माइनस के 0.4 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 0.7. क्लासीफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल मोनोमियल. इनको क्लासीफाई करना है. ये कैसा है? मोनोमियल है क्योंकि यहाँ पर कितनी टर्म्स है? 1 टर्म्स. यहाँ पर 2 टर्म्स है तो ये बाइनोमियल है. जितनी टर्म्स उतनी क्या हो जाएगी? नोमियल्स हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारा? ट्राइनोमियल. राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर 2 है तो डिग्री कितनी हो गई? 2. यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2. यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3. लेकिन यहाँ पर कितनी है मल्टीप्लाई में?
2 इंटू 4, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सो ऑन द नंबर लाइन, इन्हें नंबर लाइन पर शो करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसको फ्रॉम इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, ये 18 a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, विथ 6xy की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम माइनस के 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई को पहले तो ये माइनस आगे लगा देंगे, तो 6 3 जा 18। हमने क्या लिख लिया, पहले कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो देखो जब एक्स की पावर 1 की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 और सेम यहाँ पर वाई की पावर 3। दिस इज अवर आंसर। सेम यहाँ पर भी अगर हम किसी नंबर की वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी है, पहले कांस्टेंट पार्ट की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 15 8 जा 120, तो माइनस है तो माइनस के 120। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से, एक्स की क्यूब हो जाएगी, फिर यहाँ पर एक्स की पावर 4 हो जाएगी। वाई, और यहाँ पर वाई की पावर भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 5.3। यहाँ पर क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर भी, लेकिन अलग अलग पार्ट में। देखो कैसे करना है, ये हमारे पास 5x है और ये है हमारे पास कोई a प्लस b है, तो पहले 5x की मल्टीप्लाई a से करेंगे, फिर 5x की मल्टीप्लाई b से करेंगे। फॉर एग्जांपल अब इसको करके देखते हैं। 7a मल्टीप्लाई करनी है 6a माइनस 6 से, तो पहले 7a की 6 से करेंगे, 6a से, तो ये क्या आएगा, 7 6 जा 42। a की a से करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब 7 की 6 से करेंगे, माइनस आ रहा है तो माइनस लगा देंगे, 7 6 जा 42। ये तो है नहीं तो ए एज इट इज लिख देंगे। दिस इज अवर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या करना है, सेम मल्टीप्लाई करनी है हमें। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो पहले 2m स्क्वायर की मल्टीप्लाई m स्क्वायर से करेंगे, फिर 3m से करेंगे, फिर 7 से करेंगे। फिर ऐसी 5m की मल्टीप्लाई m स्क्वायर से, 3m से, फिर 7 से, फिर 3 की मल्टीप्लाई m स्क्वायर से, 3m से, फिर 7 से। तो कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। यहाँ पर 2m स्क्वायर की मल्टीप्लाई m स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m की पावर 4। 2m की स्क्वायर की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3m से, तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6m और m स्क्वायर प्लस m की क्यूब, प्लस 2m की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14m स्क्वायर, प्लस m 5m की m स्क्वायर से करेंगे, 5m की क्यूब हो जाएगा। 5m की 3 से करेंगे, 15m स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5m की 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 35m हो जाएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई m से करेंगे, 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 21। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, इसको यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा 2m की पावर 4, ये क्या हो जाएगा 6m क्यूब, 5m क्यूब क्या हो जाएगा 11m की पावर 3 प्लस 14m स्क्वायर प्लस 15m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर। तो 14m स्क्वायर प्लस 15m स्क्वायर 21, 9m स्क्वायर प्लस 3 32m स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या है 35m और 35m बचा हमारा बस, तो 35m एज इट लिख देंगे। देन ये क्या हो गया हमारा, ये है हमारा 9m 35m, ये हो जाएगा हमारा 44m प्लस 21। दिस इज अवर आंसर।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 5.4। एक्सरसाइज 5.4, यहाँ पर क्या करना है हमें पूरी एक्सरसाइज में, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो पहले तो फाइंड कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज अवर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, इसको स्क्वायर कर लेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 4y, दैट इज 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 4 जा 32xy। दिस इज अवर आंसर। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हमें सेम ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 5.5। फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड वाला। तो डिवाइड कैसे करेंगे हम, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस के 90 ए की क्यूब अपॉन 5, अच्छा यहाँ बी भी है 5ab, तो ये बी से तो ये बी हट गया, ये यहाँ पर ए की 1 है, यहाँ पर ए की 3 है, तो ए की 3 को जब ए की 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर 2। कैसे आया, ये ए की पावर 3 है, ये 1 ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में जाएगी, ए की पावर -1 हो जाएगी, तो 3 प्लस -1 क्या हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगी ए की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये ए की पावर 2 बचेगी और ये 18, तो माइनस के 18 ए स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम ऐसे ही डिवाइड करना है सबको। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 9x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस 45x, इसको किससे डिवाइड करना है, 9 से। तो हम इनको अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 9x की क्यूब बाई 9 प्लस 18x स्क्वायर बाई 9 प्लस 45x बाई 9। तो क्या आएगा यहाँ पर, x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के 5x। दिस इज अवर आंसर। Hence this chapter is our complete. I hope you will learn from this chapter. Thank you very much.